अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 5 सितंबर 2024 चांद के हिसाब से आज 1 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हनूज है जारी। बांग्लादेश में सैलाब, 6 लाख खानदान बेघर, कई अफराद हुए हलाक। तेलंगाना के कोत्तागुड़म में नक्सलियों के साथ इनकाउंटर, 6 नक्सलाइट हुए हलाक। शहर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में फूड सेफ्टी हुक्काम की कार्रवाई। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे आज दूसरे दिन भी जारी है। मुजाहिरे मगरिबी अल कुदस, तिल अबैद, हाइफा और नेतन्याहू के ज़ाती रिहाइशगाह के इलाके केसरिया जैसे मुतादिद मुकामात से और भारी शिरकत के साथ किए जा रहे हैं। मुजाहिरों में शामिल हज़ारों इसराइली गजा में फायरबंदी और कैदियों के तबादले के समझौते से ग्रेस की वजह से नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि गजा में इसराइली कैदियों की मौत का जिम्मेदार नेतन्याहू है। मुजाहिरीन ने घर वापस लाओ फौरन, अभी तुम मुजरिम हो जैसे नारों के साथ इसराइली कैदियों की फिलफौर वापसी का मुतालबा किया है। बाज़ मुकामात पर मुजाहिरीन ने रास्ते बंद कर दिए और आग लगाकर एहतजाज किया। इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया और 6 मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया है। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ऐसी तर्ज हुक्मरानी के हामिल है जिसके बारे में पूरे यकीन से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो अजीब व गरीब अहकामात जारी करते रहते हैं और बज़ाहिर छोटे जराइम पर भी सजाए मौत देते रहते हैं। आमराना तर्ज हुकूमत की वजह से उन्हें मुसलसिल दुनिया भर में तनकीद और पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच किम जोंग के एक और फैसले ने दुनिया को हैरान कर दिया है। हालांकि शुमाली कोरिया में कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया के लिए पूरी तरह से खौफनाक और जालिमाना फैसला है। दरअसल शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन ने सैलाब से कब्ल हिफाजती इंतजामात न करने पर 30 अफसरान को फांसी पर लटका दिया है। बैनुल अक़वामी खबर रिसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया में चंद माह कबल आने वाले खौफनाक सैलाब के बाइस 4000 लोगों की जान चली गई थी और बड़ी तादाद में घर तबाह हो चुके थे। बांग्लादेश अभी शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद नई हुकूमत की सूरत में नए सिरे से उभरने की कोशिशों में था कि खौफनाक सैलाब ने उसे डुबो दिया है। मंगल को सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 71 हो गई है और लाखों लोग अब भी तबाहशुदा इलाकों में फंसे हुए हैं। मानसून के मुसलसिल बारिशों और एप स्ट्रीम आबी गुजरगाहों से आने वाले सैलाब ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान बड़ी तबाही मचा दी है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। तकरीबन 50 लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दारुल हुकूमत ढाका में मंगल को होने वाले मौसलाधार बारिश ने कई अजला को अपनी लपेट में ले लिया है। सड़कें घुटनों से लेकर कमर तक पानी में डूब गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। हजारों एकड़ की फसलें भी तबाह हो गई है। तेलंगाना के भदोदरी कोत्तागुड़म जिले में जुमेरात को पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम इनकाउंटर हुआ। पुलिस ने इनकाउंटर में 6 नक्सलियों को मार गिराया। यह वाकया छत्तीसगढ़ की सरहद के करीब कारागुड़म मंडल के रघुनाथ पेलम के करीब पेश आया। बताया जा रहा है कि हलाक होने वालों में तेलंगाना के कुछ सरकर्दा नक्सल लीडर भी शामिल है। यह इनकाउंटर जंगल के इलाके में उस वक्त हुआ जब पुलिस टीम तलाशी मुहिम में मसरूफ थी। इनकाउंटर के दौरान 2 पुलिस एहलकार भी गोलियों से जख्मी हो चुके हैं। पुलिस ने कहा कि गुज़िश्ता 10-15 सालों में मुसलसिल कोशिशों की वजह से तेलंगाना में नक्सली सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन नक्सलाइट्स अब भी पड़ोसी रियासतों से जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे मुतस्सिल इलाकों में मौजूद है। सीनियर पुलिस अफसरान ने कई मौके पर एतराफ़ किया है कि ममनुआ CPI माओइस्ट की क़यादत तेलंगाना के लोगों के हाथ में होना उनके लिए इंतहाई तशवीशनाक है। जुमेरात को होने वाले इनकाउंटर में माओ नवाजों के लिए एक बड़ा धचका है, जो रियासत में अपनी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे थे।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आज ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक वो विजयवाड़ा के मधुरा नगर इलाके में सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा कर रहे थे। जैसे ही वो ब्रिज पर चढ़े, अचानक सामने से ट्रेन आ गई। सिक्योरिटी अमले ने फौरी चौकसी इख्तियार की और उन्हें बाजू कर दिया। इस दौरान ट्रेन चंद्रबाबू नायडू के इंतहाई करीब से गुजर गई। बाजू खड़े होने की वजह से वो हादसे से महफूज रह गए, क्योंकि रेलवे ब्रिज पर जगह बहुत तंग थी। एक तरफ से ट्रेन आ रही थी तो दूसरी जानिब पुल के नीचे से पानी बह रहा था। कहीं भी जाने का मौका नहीं था। ट्रेन के गुजर जाने और उनके महफूज रह जाने पर तमाम ने राहत की सांस ली। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद मोहतरमा अमरापाली कटा ने आज चारमीनार जोन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी प्रोजेक्ट्स का मुआयना करते हुए सड़कों, ब्रिजेस के तामीरात और उनकी तकमील के सिलसिले में अहदेदारों से दरियाफ्त किया। मोहतरमा कटा अमरपाली ने पुराने शहर के इलाका बल्लागुड़ा, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, शिवरामपल्ली के अलावा दीगर इलाकों का भी दौरा करते हुए सूरत हाल से आगाही हासिल की। उन्होंने इस मौके पर मौजूद अहदेदारों से बहादुरपुरा ब्रिज की तामीर के सिलसिले में दरियाफ्त किया और इसकी तकमील के लिए दरकार मुद्दत के मुतालिक तफसीलात हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फूड सेफ्टी अहदेदारों ने हैदराबाद के राघवेंद्र नगर में वाक़े सिंधुरा ईस्ट कोड रेस्टोरेंट का अचानक मुआयना किया, जहां कई खामियों का पता चला है। रेस्टोरेंट की जानिब से सरबराह किए गए डोसा में झुंगुर की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। मुआयने के दौरान सेहत व सफाई के बारे में नाकिस इंतजामात का पता चला और होटल की जानिब से एक्सपायर फूड आइटम्स के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ। हुक्काम ने इंतजामिया को वजह नुमाई नोटिस जारी की और वजाहत तलब की। बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। क़ब्ल अज़ीन हैदराबाद की एक और रेस्टोरेंट में इसी तरह की कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया में नाक़िस ग़िज़ाओं से मुतालिक वीडियोस वायरल होने के बाद मेरिडियन रेस्टोरेंट पंजागुट्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। होटल की चिकन बिरयानी में झुंगुर पाया गया था। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। हैदराबाद मौसमियाती मरकज ने आगाह किया है कि खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के कम दबाव के सबब रियासत में मौसलाधार बारिशें जारी है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के अमरावती में मौसमियाती मरकज के मुताबिक शुमाल मगरिब खलीज बंगाल, शुमाल आंध्रा और जुनूब उड़ीसा के साहिली इलाकों में हवा के कम दबाव का एक निज़ाम वजूद में आया है। यह निज़ाम सतह जमीन से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और अगले 2 दिनों में शुमाल की तरफ बढ़ने की तवक्को है। मानसून की गिरद सूरतगढ़, रोहतक और राई मंडला से होती हुई खलीज बंगाल के शुमाली और जुनूबी मशरकी इलाकों तक फैल रही है, जिससे तेलंगाना में बारिशों का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने खबरदार किया है कि 9 सितंबर तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिशें जारी रहने का अमकान है। इस सिलसिले में मुतालिका अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हनूज है जारी। बांग्लादेश में सैलाब, 6 लाख खानदान बेघर, कई अफराद हुए हलाक। तेलंगाना के कोत्तागुड़म में नक्सलियों के साथ इनकाउंटर, 6 नक्सलाइट हुए हलाक। शहर में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में फूड सेफ्टी हुक्काम की कार्रवाई।